हेलो, आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास रहेगी। हमने 16 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 17 क्वेश्चन है। 0.25 of x is equal to 30% of y। ये आ जाएगा 25/100 इंटू x इज इक्वल टू 30/100 इंटू y। तो ये 100 से 100 चला जाएगा। ये 5 से 5 टाइम, ये 6 टाइम, ये x बाई वाई आ जाएगा 6/5। जो हमें दूसरी इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस 3y, ये इसमें पुट कर देंगे। x की जगह 6 और y की जगह 5। पहला आएगा 12 प्लस 5 18 माइनस 15, ये आ जाएगा 17/3, जो हमारा आंसर रहेगा बी। सेकंड है 240 का a%, वो है c। और इसी प्रकार a का c% वो है 117.6। तो a इस इक्वेशन से c की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, तो ये आएगी a बाई 100, तो ये पहले से है, c की वजह से आ जाएगा 240 इंटू a बाई 100 इज इक्वल टू 117.6। ये 10 आ जाएगा, ये 2 जीरो इनसे चले जाएंगे, ये बचा a स्क्वायर बराबर 1176/24 इंटू 100। अब इसमें देखो 76 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से जाएगा, तो ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा 4 2 2 9 4 पे, और 6 से ये कटेगा 4 49 पे, तो a स्क्वायर आ गया 49 इंटू 100, तो ये 49 7 होता है, और ये 10 होता है, इजकल टू a आ गए, a इजकल टू आ गया 70। अब इस 70 को हम इस पहले इक्वेशन में रख देंगे, 240 इंटू 70/100 इजकल टू c, 0 0, तो c क्या आ जाएगा 168। हमें पूछा है a प्लस c, तो a 70 प्लस 168, ये आ जाएगा 238, हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा m का m% प्लस n का n%, ये बराबर है m गुणा n के 2% के, और हमें निकालना है nm का कितना प्रतिशत है। तो m नीचे आएगा, n ऊपर आएगा, लास्ट के अंदर जो हमें निकालना होगा। तो ये आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, परसेंट की वजह से 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी, m इंटू n 2/100, तो ये 100 कॉमन आके इससे कट जाएगा, ये आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये -2mn को यहाँ ले आएंगे, तो ये जो होता है ये m माइनस n का होल स्क्वायर होता है। m माइनस n इज इक्वल टू 0 आ गया, m इज इक्वल टू n आ गया। अब ये जब इक्वल आ गए तो इनको अपन कुछ भी मान सकते हैं, 0 और इनफाइनाइट को छोड़ के। हमने इसको 1 माना, तो हमसे पूछा है n m का कितना प्रतिशत है, ये चीज पूछी है। तो
1/1 रख सकते हैं, 100 आ गया, तो ये आ जाएगा 100%। बाकी हम सीधा जब इक्वल आ जाता है तो इनको देख के सीधा भी बता सकते हैं कि ये 100% है। अभी थर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर है 13, किसी नंबर का 13% उसके उसी नंबर के 5% से 16 ज्यादा है। जब ज्यादा और कम आता है तो इसका मतलब होता है कि ये दो चीजों का डिफरेंस है। तो हमने मान लिया नंबर है एक्स, एक्स का 13% जो कि एक्स के ही 5% से 16 ज्यादा है। तो यहाँ एक्स कॉमन आया, ये 13 माइनस 5, ये 16, तो ये आ गया 8%। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/8, और परसेंट का जो नीचे 100 आना था वो ऊपर आ गया, ये आ गया 8 दूनी 16, एक्स आ गया 200। जो हमें नंबर फाइंड करना था वो 200 है। या फिर हम सीधा ऐसे भी देख सकते हैं, जब ज्यादा कम ये दिए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8, 8% इज इक्वल टू 16, 1% आ जाएगा 2 के बराबर, 100% आ जाएगा 200 के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30 गुना से गुना किया 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170 अधिक है, तो उस k का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें एक संख्या दी है k, उसके बाद लिखा है जब उसके 30% से गुना किया जाता है, तो k का ही 30% का गुना हमें इसमें करना है, k का 30% से गुना किया जाता है, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो k के से 170% अधिक होती है। कोई भी चीज जैसे ये है कि 1/6 है, तो ये अधिक लिखना होगा तो ये ऊपर वाला हमेशा ऐड होता है, तो ये आएगा 7/6। ये चीज ध्यान रखना। तो उसी हिसाब से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये 170/100 है, तो ये जुड़ेगा, तो इस ये जो चीज आएगी इसको जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे 270/100। 100 में 170 और जुड़ेगा तो 270। तो अब हम इसको हटा देते हैं, तो यहाँ आएगा k का 270/100%। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 3 से 9 पे जाएगा, 1 k से 1 k चला जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी 9। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बस हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जैसा बोल रहा है उस हिसाब से इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है 180 के 15%, पहले 180 का 15% में कितना जोड़ा जाए। कितना जोड़ा माने हमने x जोड़ दिया कि योगफल इन दोनों का जो ये कह रहा है योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए, तो 360 का 20%। अब हमें इसे सोल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहाँ भी 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 5 इंटू 3, 5 से गया 2 पे, 2 से गया 9 पे, तो ये आ गया 9 तिये 27, ये आ गया 27 और ये आ गया 36 दूनी 72। x बराबर 72 माइनस 27, तो ये आ जाएगा 45। ये हमारा आंसर रहेगा। ये लास्ट है कि 3 इंच इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 फीट। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि 1 फीट जो होता है वो इक्वल होता है 12 इंच के।
पूछा है 3 इंच 4 फुट का जिसके साथ लगा है वो नीचे आता है, तो हम लिखेंगे 4। अब ये फिट में, तो इसको इंच में चेंज करने के लिए 12 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 4 फीट में इंटू 12 करते ही जो आएगा वही अपना आंसर होगा। ये है 3 इंच 4 फीट का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100 भी आ गया, 3 से गया 4 पे, 4 इंटू 4 16 हो गया, तो ये आता है 16 से ही 2 बटे 16 से 2/3%। 16 से ही, अरे ये 16 है, सॉरी, ये आएगा 16, तो 16 से आएगा 6 से ही 2.5% ये आएगा। मैंने इसको 6 समझ लिया था, 16 है ये, तो 16 का ये आ जाएगा 6.25%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले 30 मिनट एक दिन होता है 24 घंटे के बराबर, और जो ये होता है 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इंटू 100। 30 से गया 2 पे, दो से गया 50 पे, 50 में 24 का डिवाइड करना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट लगा के 0 लेना होगा, 83। ये हमारा आंसर रहेगा। अब 12 मीटर में 3 सेमी कितने प्रतिशत है। तो इसमें 3 सेमी का पूछा है कि 12 मीटर में कितना प्रतिशत है, तो ये लिखेंगे 12। अब इसको इक्वल करने के लिए, सेमी में चेंज करने के लिए इंटू 100, और ये 100% के लिए, तो 100 से 100 गया, 3 से गया 4 टाइम, तो 1/4 होता है 0.25%। अब नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर। पहले तो 1 हॉर्स पावर जो होती है वो हमें पता होनी चाहिए, ये होती है 746 वोट के बराबर। तुमसे पूछा है 186.5 वोट जो है वो 476 हॉर्स पावर के कितना प्रतिशत है, तो ये 10 आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा। अब 7 दूनी होता है 14, तो और 7 होता है 21, मतलब ये 2 और 3 के बीच में होगा, तो करके देखते हैं, 2.5 से करके देखते हैं पहले, क्योंकि 2.5 इसलिए लिया है कि तो 25 20 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये ज़्यादा है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों में से हो सकते हैं, और 10 यहाँ पे है, तो ये गुना होके 25 आ सकता है या फिर ये हो सकता है, तो पहले इसको गुना करके देखते हैं।
3 2 5, 16 का 6 8, ये लगभग ये 2.5% आ रहा है, ये 2.5% पे जा रहा है, तो ये आ जाएगा 25%। ये हमारा आंसर रहेगा। इनको हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत तेज होती है। अब देखो 5 मिनट, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। 24 को अगर मिनट में चेंज करेंगे घंटों को, तो 60 से गुना करेंगे, इंटू प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 50/24 इंटू 6, 144%, जो कि ये आंसर है। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे 216.66% है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 200% प्लस 16.66%, तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 दूनी 12, 13/6। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं कि 81000, इसका 5/9 के 13/6 का 27%, ये क्या होगा। ये सभी एक दूसरे के गुना में ही है, तो अब इसको हम काटना शुरू करेंगे, 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 9 3 27, 3 दूनी 6। अब ये जो है इसको हम ऐसे लिख लेंगे 81 गुना 10, ठीक है। तो ये इसको लिखा है ऐसे, तो 2 से काट देंगे 5 बार। अब जो बचा है इन सभी को गुना करना है, पहले इसको करते हैं, तो ये आएगा 81 इंटू 5, ये आ गया 13 इंटू 5 65। अब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 5, ये आंसर आएगा अपना 26325, जो कि अपना आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा है ए का 60%, वो बी का 30%, ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले इससे 100 से 100 गया, 3 दूनी, ए बाई बी क्या आ गया, 2/1। इसमें ए की वैल्यू ये उल्टा लिख दिया, ये 2 नीचे आएगा ना, 1/2, तो बी की वैल्यू 2 होगी और ए की वैल्यू 1 होगी। हम आगे लिखे हैं बी सी का 40% है, बी जो है वो सी का 40% है, ये आ जाएगा बी बाई सी बराबर 2/5। यहाँ बी 2 है, सी 5 है, तो दोनों में बी की वैल्यू 2 ही है। फिर पूछा है सी ए का x% है, तो x का मान, तो c इक्वल टू लिखेंगे a का x% है, तो इससे वैल्यू आ जाएगी x बराबर क्या होगा, c बाई ए इंटू 100। अब c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1, इंटू में 100, जो कि आ जाएगा
500%। ये मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y के 1/4 y का 1/4 1/4 की 30%, 30/100 का 2.5 गुना 2.5, ये किसके बराबर है? x के, पहले है x के आधे मान के, फिर है 25%, 25/100 के बराबर है। तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, हमें ये निकालना है। तो पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो 100 से 100 गया, यहाँ से 10 आ जाएगा, तो 25 से 25 भी गया, 2 से गया 2 पे, 0 से 0 गया, तो y/x निकाल लिया अपन ने, जो आ गया 2/3। अब पूछा है x y से, मतलब y नीचे रहना चाहिए। और जब कम और अधिक की बात हो तो पहले हम लिख लेंगे, देखो x अनुपात y है, तो x है 3, y है 2, तो नीचे तो 2 आएगा, ये फिक्स हो गया क्योंकि से है y के साथ। फिर इनमें डिफरेंस है 1, तो ये अधिक है, x अधिक है y से, कितना प्रतिशत अधिक होगा? 50% अधिक। इसका आंसर बी होगा। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। बाकी कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे आ जाए x अनुपात y दे दिया, 2:3 है। तो पहला क्वेश्चन होता है x y से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें 1 है और से y आ गया, तो ये 100 लिखेंगे, ये हो जाएगा 33.33%। ये पहला बनता है। दूसरा, y x से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले x के साथ से आया है, तो 2 नीचे आएगा, इसमें भी 1 ही है, 1 × 100 = 50% अधिक, और ये होगा कम। और तीसरा क्वेश्चन बनता है x y का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले नीचे y आएगा, ऊपर 2 है, ये 100, तो 1/3 होता है, 100 में भाग दें तो 33.33 गुणा 2 होगा, तो ये होगा 66.66%, जो हमने शुरू में भी निकाला था। और चौथा क्वेश्चन होगा y x का कितना प्रतिशत है। तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर होगा 3 × 100, 2 से ये जाएगा 50 पे, तो ये 150% होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कभी भी आएगा 20% अधिक, तो पहले तो अपन इसको फ्रैक्शन में करेंगे, 0 से 0, 2 से 5, ये आ गया 1/5। जब भी कम या ज़्यादा का सवाल हो, जैसे इसमें ज़्यादा है तो ये ऊपर वाली वैल्यू जोड़ के लिखते हैं, तो ये आएगा 6/5। और यही हो 20% कम, तो ये 1/5 तो हमने निकाला ही था। अब कम, तो ऊपर वाला घटेगा, 4/5 हो जाएगा।
और एक जैसे क्वेश्चन में अपने आया था कि वो उससे 170% अधिक है। जो अपना क्वेश्चन नंबर था ये 170 अधिक है के से। तो जब किसी चीज से अधिक हो तो 100 उसको लिखें ऊपर, तो इसको पूरे को ऐड करते हैं तो 270/100 आ जाएगा। और इसको अगर अपन बिना फ्रैक्शन में चेंज करके लिखना चाहें तो 20/100 है, इसको सीधा ऐड करेंगे तो ये आएगा 120/100। अब इसको कट करेंगे तो भी ये भी आएगा 6/5। तो ये आगे जो अपनी क्लासेस होंगी परसेंटेज की उसमें काम आएगा, ये भी और ये वाला भी। तो इनको आप देख लेना।